अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाजरीन, पाकिस्तान में इंतखाबात तो इख्तिताम पजीर हुए, लेकिन उनके नताइज पर बातचीत जारी है। इंतखाबी अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। दहशतगर्दी के चंद वाक़यात के सिवा कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया और पाकिस्तान में आवाम ने बड़े नस्ब व ज़ब्त के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लेकिन इंतखाबी नताइज आने में गैर मामूली ताख़ीर हुई, जिसने पहले तशवीश और फिर शुकूक व शब्हात को जन्म दे दिया। कुछ नताइज गैर मुतवक्की रहे। इब्तिदाई तौर पर कुछ बज़ाहिर सबक़त हासिल करते उम्मीदवार हार गए और जो इब्तिदा में बज़ाहिर हार रहे थे वो जीत गए। इस सूरत हाल ने सारे अमल को बज़ाहिर मशकूक बना दिया और अब तक शिकवे, शिकायत और इल्ज़ामात की भरमार है, जिसने माहौल को कशीदा कर दिया है। इस माहौल का असर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी महसूस किया गया है और वहाँ से भी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अली फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड के फुक़दान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वाइट हाउस ने कहा है कि सदर बाइडन पाकिस्तान में इंतखाबात से बिल्कुल बाखबर थे कि गुज़श्ता हफ्ते लाखों पाकिस्तानी वोट डालने निकले, जिनमें पाकिस्तानी ख़वातीन, मजहबी और नस्ली अक़लियती ग्रुपों के अरकान और नौजवान वोटर्स की रिकॉर्ड तादाद शामिल थी। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरीन जॉन पियर ने मंगल को सहाफ़ियों से बातें करते हुए मज़ीद कहा कि यकीनी तौर पर हम पाकिस्तानी अवाम को गुज़श्ता हफ्ते के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों के हम ख्याल जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े होने पर हमें फ़ख्र है। उनका कहना था कि हम मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सियासी जमातों को अवामी और निजी दोनों सतह पर वाज़े तौर पर बताते रहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी का एहतराम करने और शफ़ाफ़ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इससे कबल पाकिस्तान के इंतखाबात पर जारी एक बयान में अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा था कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि अमरीका काबिल एतमाद बैनुल-अक़वामी और मकामी इंतखाबी मुबस्सरीन के जायज़े से मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में इज़हार राय, तंजीम साजी और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को 8 फरवरी को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली को यकीनी बनाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की आज़ादाना तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा के रद्द अमल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक़िद किए गए। उन्होंने कहा कि हमने आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है, लेकिन हकीकत यह है कि इंतखाबी अमल ने ज़ाहिर किया है कि बहुत से मुबस्सरीन के ख़दशात गलत हैं। अगरचे पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से आलमी ख़दशात को मुस्तरद किया है, ताहम सियासी जमातें इस मामले पर मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं और मुबैना इंतखाबी बेसाब्तियों की तहक़ीक़ात के लिए अदालत और दीगर मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स से रुजू कर रही हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तारीख़ बहुत पुरानी है और शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें हारने वाली जमात ने धांधली के इल्ज़ामात आयद न किए हों। मुबस्सरीन के मुताबिक इलेक्शन से मुताल्लिक़ आलमी तहफ़्फ़ुज़ात मकामी सतह पर उठने वाली आवाज़ों का अक्स हैं। सियासी मुबस्सिर और तज्ज़िया निगार डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि आलमी सतह पर इलेक्शन के हवाले से जो तशवीश ज़ाहिर की जा रही है वो बुनियादी तौर पर उन आवाज़ों की बुनियाद पर ही है जो पाकिस्तान से आ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आलमी सतह पर इलेक्शन के हवाले से आने वाले बयानात माजी से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। वो कहती हैं कि आलमी इदारों और ममालिक की जानिब से इलेक्शन में धांधली की तहक़ीक़ात का कहा गया है, जो कि मकामी इदारों की जानिब से ही करवाई जा सकती हैं। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान में इंतखाबात में
मुबैना बेज़ाब्तियों पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आलमी इदारों को इस धांधली की तहकीकात करनी चाहिए। वो कहती हैं कि अगर कोई मुल्क या इदारा अक़वाम मुत्तहिदा से इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत की तहकीकात का कहे तो ये माजी से मुख्तलिफ और बड़ी बात होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इदारों में इतनी सकत नहीं है कि वो इंतखाबात में होने वाली धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात कर सकें, और निगरां हुकूमत तो वैसे ही इलेक्शन के बाद अपनी हैसियत खो चुकी है। इंतखाबात के हवाले से काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम पतन के सरबराह सरवर बारी कहते हैं कि पाकिस्तान में माजी के इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ामात उठते रहे हैं, लेकिन अब की बार उनकी शिद्दत और नौयत ज़्यादा है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि माजी में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर ज़ाहिर किए जाते रहे हैं, लेकिन अब ये तशवीश मज़म्मत में बदल गई है। सरवर बारी कहते हैं कि आलमी सतह पर इलेक्शन में तहकीकात के मुतालबात के बाद अगर इलेक्शन कमीशन, अदलिया और इदारों की जानिब से तहकीकात नहीं की जाती तो दुनिया में इंतखाबी नताइज का दिफा नहीं किया जा सकेगा। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मकामी सतह पर जो धांधली का शोर उठाया जा रहा है उसके नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जबकि शफाफियत पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से अगली हुकूमत को खुशगवार माहौल मैसर नहीं आएगा। सरवर बारी का कहना है कि इलेक्शन के नतीजे में बहुत सियासी टूट फूट हो गई है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनकी राय को नज़रअंदाज किया गया है। वो कहते हैं कि जिस किस्म की मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, मुमकिन है कि आलमी बिरादरी और सिविल सोसाइटी उसे उतनी अहमियत न दे जिससे सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके। सरवर बारी ने कहा कि इंतखाबी नताइज को देखते हुए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इसी सूरत में आ सकता है कि एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तमाम जमातें शामिल हों। ताहम वो कहते हैं कि इमरान खान ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, क्या आपने भी अपने इलाके में इंतखाबी अमल का करीब से मुशाहिदा किया है? क्या आपके नज़दीक इंतखाबी अमल की शफ़ाफियत पर शुकूक व तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं? क्या इन हालात में हुकूमत साजी और मुस्तहकम गवर्नेंस कायम करना मुश्किल होगा? क्या एक गैर मुस्तहकम हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने में कामयाब हो सकेगी? ये और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमें और आपको तलाश करने हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।